पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को काम से रोकने और ओहदे से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। सदर मुमलिकत के खिलाफ दरख्वास्त आइन के आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत गुलाम मुर्तज़ा ने दायर की। सदर और वजारत कानून को दरख्वास्त में फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सदर आरिफ अलवी ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, जिससे सदर मुमलिकत के ओहदे की तज़हीक हुई। सदर पूरी कौम का होता है, न कि सिर्फ एक सियासी जमात का। आरिफ अलवी ने अपने सदारती दफ्तर को तहरीक इंसाफ की सियासी सरगर्मियों के लिए वक्फ कर रखा है। दायर दरख्वास्त में कहा गया कि आरिफ अलवी ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए गैर आइनी इकदाम के भी मुर्तकिब हुए हैं। आम इंतखाबात की तारीख देना सदर का काम था, लेकिन उन्होंने तारीख नहीं दी। दरख्वास्त में मजीद मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सदर गैर कानूनी तौर पर असेंबली की तहलील के भी मुर्तकिब हुए हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 5 के तहत आइन पर अमलदारी को यकीनी नहीं बनाया। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि आरिफ अलवी को बतौर सदर काम करने से रोका जाए और उनके खिलाफ आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करने पर कार्रवाई अमल में लाई जाए। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि अगर वजीर आजम जेलों में जाएं और रोज रोज उन्हें बदला जाए तो मुल्क कैसे चलेगा। सियालकोट में ऐवान सनत और तिजारत में सनतकारों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हंसता हुआ मुल्क उजाड़ दिया। 5 जजेस ने करोड़ों आवाम के नुमाइंदों को निकाल कर फेंका। हमें तो आप आंखें बंद करके निकालते हो, लेकिन नवाज शरीफ को निकाल कर लाते किसको हो, और ऐसे बंदे को लाते हो जिसे गालियां देने के सिवा कुछ नहीं आता। जब बोलता है गालियां देता है। उनका कहना था कि इमरान खान आया नहीं था, लाया गया था। उसको लाने वाले भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना वो खुद जिम्मेदार है। जहां आए दिन वजीर आजम बदलते हों, झूठे मुकदमे और सजाएं हों, ऐसे में तो घर नहीं चल सकता तो मुल्क कैसे चलेगा। नवाज शरीफ ने कहा कि ये इतना खूबसूरत और कीमती मुल्क था और है कि हम इसे जन्नत बना सकते थे, लेकिन कुल्हाड़ा चलाते वक्त कुछ नहीं देखते। हम इस मुल्क को रिपेयर करेंगे, ऐसे लोगों के हाथ मुल्क नहीं देंगे। हमारे साथ जुल्म हुआ है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर वही काम होता रहता तो आज पाकिस्तान बहुत मजबूत है। हमने खुद मुल्क को पटरी से उतारा, बल्कि पटरी उखाड़ दी। हमारे पास कोई मौका नहीं। हमने अगर सबक ना सीखा तो दास्तान ना रहेगी दास्तानों में। उनका कहना था कि हमने इसलिए कुर्बानी दी। 1990 1997 को छोड़े 2017 में मुल्क खुशहाल था, मगर कुल्हाड़ा चलाते वक्त बगैर किसी वजह से निकाल दिया गया। ये किसको लाए मेरी जगह पर? RTS क्यों बंद हुआ? हमारे डब्बे दूसरों से क्यों बदले? नवाज शरीफ ने मजीद कहा, इतना खूबसूरत मुल्क है कि इसे जन्नत बना रहे थे। लोगों में हुनर है। सियालकोट में इस कदर तरक्की हो सकती है, मुल्क को ये शहर सपोर्ट कर सकता है। राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी, 11 अफराद जाँ बहक, दर्जनों दुकानें जल गईं। राशिद मिन्हास रोड पर कायम शॉपिंग सेंटर में आग लग गई, जिसके नतीजे में अब तक 11 अफराद की हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है। जिना अस्पताल के हुक्काम के मुताबिक 9 मैयतों को जिना अस्पताल, जबकि एक सिविल और एक को आवासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर शोबा हादसात जिना अस्पताल का बताना है कि जाँ बहक और जख्मी होने वाले तमाम मर्द ही हैं, जिनकी उम्र 22 से 43 साल तक है। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक सुबह 6 बजे लगने वाली आग इमारत की 6ठी मंजिल से 4थी मंजिल तक फैली, जिस वजह से दर्जनों दुकानें जल गईं, जबकि कसीरुल मंजिला माल और अतराफ की इमारतों की बिजली मुअत्तल कर दी गई। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है कि दम घुटने के नतीजे में 11 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि दीगर 8 अफराद को बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इमारत के अंदर मजीद लोगों के होने की इत्तलात भी हैं। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक 12 गाड़ियाँ
2 स्नार्कल और तकरीबन 50 फायर फाइटर की मदद से आग बुझाने में मसरूफ थे, जबकि अब आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। हुक्काम का कहना है कि इमारत में धुआं भरने के बायस आग बुझाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। फायर ब्रिगेड के अलावा रेस्क्यू के दीगर इदारे भी इमदादी कामों में मसरूफ हैं। ताहम इमारत में आग लगने की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। फायर रेस्क्यू कमांडर हुमायूं खान का बताना है कि इमारत में आग मुमकिन तौर पर शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। शॉपिंग सेंटर में आग बुझाने का निज़ाम मौजूद नहीं था। सेंट्रली एयर कंडीशन होने के बायस हवा के अखराज का रास्ता न था। फायर रेस्क्यू कमांडर का बताना है कि शॉपिंग सेंटर में कॉल सेंटर 24 घंटे काम करते हैं। 50 अफराद को रेस्क्यू करने में कामयाब हो गए हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने स्मोक कंट्रोल के लिए लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर मसनूई बारिश का अंदिया दे दिया। एक बयान में आमिर मीर ने कहा, लाहौर में मखसूस मकामात पर मसनूई बारिश के लिए क्लाउड सीडिंग की तैयारी की जा रही है। मसनूई बारिश के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजी निस्बतन कम खर्च है। उन्होंने कहा कि क्लाउड सीडिंग के लिए आसमान पर बादलों की मौजूदगी ज़रूरी है और बादलों से मशरूत होने की वजह से क्लाउड सीडिंग के लिए किसी हतमी तारीख का तयन मुमकिन नहीं। निगरान वजीर का कहना था कि क्लाउड सीडिंग में मसनूई बारिश के लिए बादलों पर मखसूस सॉल्ट छिड़का जाता है। छिड़काव के लिए जिस जहाज का इस्तेमाल किया जाना है उसे ऑपरेट करने की तैयारी की जा रही है। मसनूई बारिश या क्लाउड सीडिंग जहाज की बहाली के बाद ही मुमकिन होगी। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का दौरानिया हफ्तावार करने पर गौर कर रही है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का दौरानिया 15 रोज से कम करके हफ्तावार करने पर गौर कर रही है। इस मकसद के लिए ओगरा ने तमाम स्टेक होल्डर्स को खत लिख दिए हैं। ओगरा की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल हफ्तावार बुनियादों पर करने पर गौर किया जा रहा है। स्टेक होल्डर से दरख्वास्त की जाती है कि वो इस हवाले से अपनी तजावीज़ अरसाल करें। स्टेक होल्डर से मशावरत के बाद ओगरा पेट्रोलियम डिवीजन को अपनी तजावीज़ और सिफारिशात भेजेगा ताकि उन सिफारिशात का जायजा लेकर उनको मंजूरी के लिए इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में पेश किया जा सके। वाज़ेह रहे कि पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल माहाना बुनियादों पर किया जाता था, जिसकी वजह से ऑयल इंडस्ट्री को इन्वेंट्री की सूरत में नुकसानात उठाना पड़ते थे। ऑयल इंडस्ट्री को नुकसानात से बचाने के लिए कीमतों में रद्दोबदल का दौरानिया कम करके 15 रोज कर दिया गया, जिसको मजीद कम करके हफ्तावार करने पर गौर किया जा रहा है। इस तरह इंडस्ट्री को नुकसानात से मजीद बचाया जा सकता है।